आइए अब राजस्थान की खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम में हमारे वरिष्ठ सहयोगी विप्लव राही के पास। जी आकांक्षा, हमने सवेरे 10 बजे राजस्थान की खबरों का एक जायज़ा लिया था कि राजस्थान में क्या बड़ी खबरें इस वक्त हैं, और उसके बाद अभी हम फिर एक नज़र डालते हैं कि राजस्थान में ख़ास तौर पर अखबारों के झरोखे से हम देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ फ़िलहाल क्या कुछ हो रहा है, क्या खबरें हैं राजस्थान में जो वहाँ के दर्शकों के लिए भी और देश के बाकी हिस्सों के दर्शकों के लिए भी दिलचस्पी जगाने वाली हैं। और जैसे एक खबर इस वक्त वहाँ के अखबारों में ये चल रही है कि 12 में पहला कोरोना का केस सामने आया है। अब तक 12 ज़िले में कोई केस नहीं था और जोधपुर में 59 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। ये कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान के अखबारों में है। दैनिक भास्कर में ये खबर है और इसके अलावा राजस्थान पत्रिका ने भी ये खबर ली है और इसने ये डिटेल भी दिया है कि 12 ज़िले में जो पहला केस आया है वो भंवरगढ़ की एक 13 साल की बच्ची का है, और जो कुछ दिनों पहले श्योपुर ज़िले से 12 आई थी, उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई, फिर उसकी जांच की गई और कोटा रेफ़र किया गया। वहाँ जांच में सैंपल 26 तारीख को लिया गया था, कल उसकी दोबारा जांच कराई गई और अब ये जानकारी मिली है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। आगे वहाँ के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग अब इसकी और उससे जुड़े संपर्क में आए हुए तमाम लोगों की जांच करेंगे, तो जाहिर है कि ऐसे में 12 में कुछ और नए केस भी कोविड-19 के सामने आ सकते हैं। तो एक ये खबर कई अखबारों में वहाँ प्रमुखता से ली गई है। और जोधपुर में 59 केस नए मिलना ये भी एक चिंता की बात है इस कोविड-19 के ख़िलाफ़ लड़ाई के सिलसिले में। अच्छा, एक और दिलचस्प खबर है वो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है जो ये बता रही है कि कोटा ज़िले में लॉकडाउन के कारण जो बुनकर हैं उनको बहुत दिक्कत पेश आ रही है। उनको सूत नहीं मिल रहा है, यार्न नहीं मिल रहा है, और भी कच्चा माल है, जरी वगैरह, उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और उन लोगों ने ये मांग की है कि हमारे कच्चा माल जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए ताकि हम अपना रोज़गार आगे बढ़ा सकें। और राजस्थान में ये खबर बताती है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो हैंडलूम इंडस्ट्री में जिनको जो रोज़गार उनका जुड़ा हुआ है सीधे सीधे। और यहाँ पे जो कच्चा माल है, ज़री मुख्य तौर पे सूरत से आती है और कॉटन यार्न जो है वो तमिलनाडु से आता है। और खबर बता रही है कि सप्लायर जो है वो भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट हर तरह का बंद है जिसके कारण उनको कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है और उनके पहले का जो बिका हुआ माल है उसका पैसा भी उनको अब तक ठीक से पहुंच नहीं पा रहा। ये सारी दिक्कतें उस खबर में बताई गई हैं। इसी तरह की एक और दिक्कत की खबर दैनिक जागरण बता रहा है। वो ये बता रहा है कि जो वहाँ पे पशुपालक हैं जो दूध उत्पादन करते हैं उनके लिए एक अलग तरह का संकट सामने आ गया है, क्योंकि उनके पास चारा नहीं है, और चारा अगर मिल भी रहा है तो बहुत महंगा मिल रहा है, उपलब्धता ही नहीं है ऑलमोस्ट उसकी। तो वो उनको गाय भैंसों को दूध पिला रहे हैं। जो दूध उत्पादन करने वाले पशु हैं उनको दूध पिलाकर उनका पेट भर रहे हैं। और इतना ही नहीं, दिलचस्प बात यह है कि मुर्गियों को भी दाना नहीं मिलने के कारण दूध पिलाया जा रहा है। और ये सिचुएशन इनके सामने इसलिए आ गई है क्योंकि सप्लाई बंद है और वो ना दूध की सप्लाई भी नहीं कर सकते हैं और उनके पास जो दाना है, चारा है, वो भी नहीं मिल रहा है। और साथ ही इनका कहना ये कि हमारी सप्लाई बड़े पैमाने पे दिल्ली एनसीआर में होती थी दूध की, और अचानक जो लॉकडाउन हुआ बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे, उसके कारण हम न चारा दाना इकट्ठा कर सके और न हमारा जो दूध बिका था उसके पैसे भी हम नहीं ले सके। तो हम बहुत भारी संकट में हैं। ये वहाँ के गोपालक, वहाँ के पशुपालक कह रहे हैं और उनकी वो मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस स्थिति को बदला जाए ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके। ये अच्छा, एक और दिलचस्प खबर है, दुखद खबर है बहुत, कि कारोबारी एक राजस्थान के, उनका कुवैत में निधन हो गया। ये खबर दैनिक भास्कर बता रहा है और ये दर्दनाक खबर है कि ये दिलीप कलाल 15 दिन से कुवैत के अस्पताल में भर्ती थे। ये डूंगरपुर के सीमलवाड़ा कस्बे के रहने वाले हैं और उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा था। वहाँ पे मौत हुई। जो धार्मिक भावनाएं लोगों की अंतिम संस्कार के साथ जुड़ी होती हैं कि हमको इस तरह से अंतिम संस्कार करना है वरना
उनकी मुक्ति नहीं होगी। तो वो उन लोगों ने एक पुतला बनाया, इसमें तस्वीर दी है, और उसका अंतिम संस्कार किया ताकि उससे रस्म अदायगी जो रस्में हैं वो पूरी की जा सकें। तो किस तरह की ह्यूमन ट्रेजेडी हमको इस लॉकडाउन और कोरोना के संकट के बीच में देखने को मिल रही है, अलग अलग तरह की दर्दनाक खबरें देखने को मिल रही हैं। ऐसी ही एक दुखद खबर आज हम सब लोगों को मिली अभिनेता ऋषि कपूर के निधन की। और उन ऋषि कपूर के का राजस्थान से क्या कनेक्शन था, इस बारे में कुछ राजस्थान की वेबसाइट, राजस्थान पत्रिका ने, अखबार ने अपनी वेबसाइट पे जानकारी दी है। एक उन्होंने ये जानकारी दी है कि ऋषि कपूर एक ज़माने में राजस्थान के अजमेर के मेयो कॉलेज, मशहूर मेयो कॉलेज है, वहाँ भी पढ़ चुके हैं। शायद ये जानकारी कम लोगों को होगी। और उनके पिता राज कपूर ने उनका दाखिला कराया था, हालांकि वो सिर्फ 6 महीने वहाँ पढ़ सके 1961-62 के दौरान, और 6 महीने बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। वो वहाँ पे कॉल्विन हाउस के छात्र थे, लेकिन 6 महीने में वो तबीयत उनकी ज़्यादा ख़राब हुई तो फिर वो मुंबई लौट गए, और जब वहाँ उसके बाद मुंबई के कॉलेज में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। लेकिन ये एक दिलचस्प कनेक्शन है उनका जो राजस्थान से सामने आया है। और एक और कनेक्शन इसके साथ ही राजस्थान पत्रिका ने बताया कि 2017 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के सेशन में इन्होंने, ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर से, ये उस ऑटोबायोग्राफी का नाम था, वो उन्होंने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में लॉन्च की थी। और वहाँ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी से जुड़ी तमाम ऐसी बातें बताई भी थी जिसके बारे में लोग जानते नहीं थे, जिसमें से एक बात ये मेयो कॉलेज से उनका कनेक्शन भी शामिल है। तो ये कुछ दिलचस्प खबरें हैं जो राजस्थान के अखबारों की वेबसाइट्स पर इस वक्त पिछले कुछ घंटों में अपडेट की गई हैं, और जो राजस्थान के दर्शकों के अलावा देश भर के दर्शकों के लिए दिलचस्पी का सबब हो सकती है। ओवर टू यू आकांक्षा। जी विप्लव जी, तो संक्रमण जहां कोरोना का एक तरफ राजस्थान में बढ़ता ही जा रहा है, वहीं ऋषि कपूर का निधन एक बहुत दुखद खबर, और राजस्थान से उनके जो कनेक्शंस हैं इनके बारे में जानकारी बहुत ही नई है जो कि कई लोगों को नहीं पता है, वो आपने हमसे साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।